जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोग का दोस्तों पॉकेट जीके जो खान सरकार द्वारा जो बुक है दोस्तों पॉकेट जीके, इसी का हम कराने वाले हैं दोस्तों। जो आज पार्ट 2 आएगा दोस्तों, पार्ट 2 मतलब चैप्टर 2 होगा पॉलिटी में। पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर हम भाग 1 दे दिए, आज भाग 2 देंगे दोस्तों। खान सर का जो पॉकेट जीके है जिसमें हर एग्जाम के लिए कवर होगा दोस्तों। आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलएलपी, मतलब हर एग्जाम के लिए बाहर बिहार बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया और एसएससी हो गया और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, हर एग्जाम के लिए कंप्लीट सोल्यूशन होगा थ्योरी दोस्तों। और साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा देते हैं दोस्तों। नागरिक आज टॉपिक है दोस्तों नागरिकता से कम से कम 30 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता देंगे दोस्तों। आज चैप्टर है दोस्तों भाग 2 और चैप्टर है नागरिकता दोस्तों। चैप्टर क्या है? नागरिकता। पहला चैप्टर हम पढ़ा दिए भाग 1, अब भाग 1 भी पढ़ा दिए, चैप्टर 1 संघ और उनके राज्य पढ़ा दिए। आज हम नागरिकता भाग 2 का पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। इसमें देखिए, इसमें नागरिकता किसे कहते हैं दोस्तों? नागरिकता के बारे में पढ़ते हैं। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को नागरिकता कहते हैं दोस्तों। उन अधिकारों को नागरिकता कहते हैं दोस्तों। भारत में एक हरी नागरिकता, भारत में एक हरी नागरिकता है दोस्तों, अर्थात हमें केवल देश की नागरिक है दोस्तों। हम लोग कहाँ के नागरिक हैं? देश के नागरिक हैं। राज्य के नागरिक नहीं है बल्कि निवास हैं। राज्य के नागरिक नहीं बल्कि क्या है? निवास हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया। तो दोस्तों भारत में नागरिकता कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। हम लोग भारत में देश का नागरिकता मिला है दोस्तों, राज्य का नहीं। जैसे हम लोग मान लीजिए हम लोग बिहार में रहता है तो बिहार का नागरिकता नहीं मिला। मिला कहाँ है? भारत, मतलब देश का नागरिकता। इसलिए हम लोग नागरिकता मतलब कुछ मिला है कहाँ के? तो देश का। और नागरिकता कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन देश से लिया गया दोस्तों। कहाँ? ब्रिटेन देश से। तो नागरिकता समझ गए दोस्तों। नागरिकता कुछ हम सबको मूल मिलता है। अब देखिए, नागरिकता का पहला विवरण अरस्तु ने दिया था। नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तु ने दिया था। कब दिया था? अरस्तु ने। भारत का नागरिक 1955 के अधिनियम पर आधारित नागरिक का पहली बार संशोधन 1986 में हुआ था। मतलब नागरिकता के बारे में सबसे पहले अरस्तु ने बताया था और इसमें अधिनियम 1955 के अधिनियम के अनुसार पहली बार संशोधन 1986 में हुआ था दोस्तों। 1986 में हुआ था। अगला नोट पॉइंट है कि नागरिकता होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है और गैर नागरिक की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जो भारत के लोग हैं दोस्तों, हम लोग के पास देखिए पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है। क्या है? नागरिकता का पहचान है हम लोग की देश के। और जो गैर नागरिक है उनके पास ये सुविधा नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए, अनुच्छेद 4 तक हम इसमें पढ़ दिए थे दोस्तों। अनुच्छेद आज हम 5 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 5 भाग 2 में अनुच्छेद 5 में पढ़ेंगे। संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब हम संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी जाएगी उसी समय भारत के अंदर। जब संविधान बना था दोस्तों 26 जनवरी 1950 में, जब संविधान बना था तो उसके पहले जो भारत में रह गया उसे नागरिकता दिया जाएगा दोस्तों। मतलब 26 जनवरी 1950 ईस्वी, मान लीजिए 1950 ईस्वी से पहले जो भारत में रहे उसे नागरिकता दी जाएगी। कौन आर्टिकल से? तो अनुच्छेद 5 से दोस्तों। अनुच्छेद 5 से। अनुच्छेद 6 क्या कहता है दोस्तों? कि पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, अनुच्छेद 5 पाकिस्तान से भारत आए लोगों का नागरिकता किंतु संविधान बनने के बाद आए नागरिकता नहीं मिलेगी। मतलब संविधान बनने के बाद नागरिकता नहीं मिलेगा। जो पाकिस्तान का है ना, जो पाकिस्तान के भी नागरिक हैं वो संविधान बनने के बाद भी आए तो उसे नागरिकता नहीं मिलेगा। कब? तो 19 जुलाई 1948 को। 19 जुलाई 1948 को जब हुआ उसके बाद आएगा तो उसका नागरिकता नहीं मिलेगा। अनुच्छेद 6 का कहना है दोस्तों। अनुच्छेद 7 स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनाने से पहले लौट आए उन्हें नागरिकता दी जाएगी। मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले, मतलब स्वतंत्र जब भारत हुआ था तो फिर पाकिस्तान चले जाए तो ऐसे व्यक्ति को संविधान बनने से पहले लौट आए, कहीं लौट आएगा संविधान बनने से पहले तो उन्हें नागरिकता दी जाएगा। अनुच्छेद 7 के अनुसार दोस्तों। अनुच्छेद 8 विदेशी भ्रमण या नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। सिर्फ विदेशी भ्रमण या नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। मान लीजिए दोस्तों आज हम ही यूएसए में रहेंगे, नौकरी करने जाएंगे तो इसका क्या भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा, क्योंकि हम नौकरी करने जाएंगे, अस्थायित्व नहीं। तो इसलिए विदेशी भ्रमण करने के लिए भी नागरिकता समाप्त नहीं होगा, सिर्फ भारत का नागरिकता रहेगा। ये अनुच्छेद 8 का है। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता की कर समाप्त कर दिए।
आज दोस्तों आज हम यूएसए में सेटल हो जाएंगे, यहाँ की नागरिकता मिल जाएगा हमको, यहाँ का नागरिकता मिल जाएगा तो भारत का नागरिकता क्या हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा दोस्तों। यहाँ का नागरिकता भारत का नागरिकता क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अनुच्छेद 10 में दोस्तों भारतीय की नागरिकता बनी रहे, भारत की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि कोई देशी विरोधी कार्य नहीं करे। जब तक हम भारत में रह सकते हैं दोस्तों, जब तक हम भारत की क्षतिपूर्ति मतलब कोई चीज़ क्षति करेंगे तो अब नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। मान लीजिए हम देश में दंगा उंगा कराएंगे दोस्तों तो भारत की नागरिकता रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि हम देश का विरोधी हैं, विरोधी को नागरिकता नहीं दीजिएगा। अनुच्छेद 10 के तहत दोस्तों। अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाती है। नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाता है दोस्तों, संसद बनाती है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दिया जाता है दोस्तों। नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाती है, लेकिन यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दिए जाते हैं। किसे दिया जाता है, गृह मंत्रालय को दिया जाता है दोस्तों। नागरिकता अधिनियम 1955, इस अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने के 5 विधि तथा नागरिकता समाप्त करने की 3 विधि है। मतलब प्राप्त करने के लिए 5 विधि और समाप्त करने के लिए 3 विधि। अगला नागरिकता प्राप्त करने की विधि, 5 विधि है तो नागरिकता प्राप्त करने के कितने विधि होते हैं दोस्तों, 5 विधि होते हैं। जन्म के आधार पर, एगो जन्म के आधार पर 1986 में जब संविधान लागू होने के बाद भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी। मतलब संविधान लागू होने के बाद भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि माता पिता भारत की नागरिक हो। लेकिन माता पिता क्यों होना चाहिए, भारत के। हम सभी इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संविधान बनने के बाद हम लोग जिसे भारत में जन्म लेंगे तो इस संविधान का भारत की नागरिकता मिल जाएगा। अब के देखिए दोस्तों, वंश के आधार पर 1992 विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों भी नागरिकता दी जाएगी यदि माता पिता या दोनों में से कोई भारत की एक हो। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि आज हम मम्मी पापा यूएसए में रहते हैं, लेकिन हम विदेश में जन्म लिए हैं, लेकिन माता पिता में से 2 में से कोई एक भारत का होना चाहिए तब भारत की नागरिकता मिल जाएगी कहूँ भी जन्म। तो इसीलिए शिखर धवन का बच्चा, सानिया मिर्जा का बच्चा, शिखर धवन और सानिया मिर्जा की एक भारतीय एक अलग देश के हैं दोस्तों। इसीलिए क्या नागरिकता मिला कि नहीं, एकदम मिला, क्योंकि माता पिता में 2 में से कोई एक भारतीय हो। 2 को आधार। तीसरा आधार है दोस्तों पंजीकरण। तीसरा है पंजीकरण के आधार पर। इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। मतलब 7 साल तक लगातार भारत में रहना होगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों की नागरिकता दी जाएगी। मतलब कोई भी व्यक्ति 7 साल तक लगातार भारत में रहना चाहता है तो उसे नागरिकता मिल जाएगा दोस्तों। किसे नागरिकता मिल जाएगा। ये कौन सी है, पंजीकरण विधि है दोस्तों, पंजीकरण है। चौथा है देशीकरण। ऐसा व्यक्ति जो भारत के कम से कम एक भाषा को जानता हो, ऐसे व्यक्ति जो भारत के कम से कम एक भाषा को जानता है, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता है, भारत के प्रति इसका क्या है, अच्छा सोच रखता है, सकारात्मक सोच है, जैसे वैज्ञानिक कला निपुण हो, साथ ही साथ लगातार भारत में 12 साल तक रहा हो, वह 12 साल तक रहा है, उसे देशीकरण विधि द्वारा नागरिकता मिल सकता है। जैसे मान लीजिए देशीकरण कब होता है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति 12 साल तक पहले भारत में रहा, अब कुछ इसको कला रहे, मान ले पढ़ाने की कला, गाने की कला, कोई भी कला हो और इसका भारत के प्रति सोच कैसा हो, सकारात्मक हो, ना कि निगेटिव, सकारात्मक सोच रहे, तो देशीकरण से नागरिकता मिल सकता है दोस्तों। जैसे मदर टेरेसा का भारत की नागरिकता मिला कि नहीं, मदर टेरेसा को भारत की नागरिकता मिलता है। 5वां है कि अर्जित भूमि। अब अर्जित भूमि किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला देने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। मतलब जिसे विदेशी राज्य को मिला देंगे भारत में तो वहाँ की नागरिकता देंगे कि नहीं, एकदम देंगे। जैसे सिक्किम को भारत में मिलाई करने के बाद वहाँ के निवासी को दी गई नागरिकता बांग्लादेश को परंग जिले की नागरिकता दी गई। इस नागरिकता से पहले 1986 में, और दूसरा 1992 में, तीसरा 2005 में, चौथा 2015 में और 5वां 2019 में संशोधन हुआ था। तब नागरिकता में 5 बार संशोधन हो चुका है दोस्तों। पहला 1986, दूसरा 1992, तीसरा 2005, चौथा 2015 और 5वां 2019 में संशोधन हो चुका है। NRI नॉन रेसिडेंट इंडिया, वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा लेकिन वह भारत का नागरिकता है, वह विदेश के 6 महीना से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी करने के लिए चला जाए तो उसे NRI कहलाता है। मतलब 6 महीना
पढ़ाई या नौकरी करने के लिए चल जाता है तो उसे NRI नागरिकता कहते हैं दोस्तों। इसे कौन नागरिकता कहते हैं? NRI नागरिकता कहते हैं। एगो नागरिकता है ऑब्जर्स नागरिकता। इसे 2005 में लक्ष्मी माल सिंधव समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपति को दिया जाता है जो विदेश नागरिकता ग्रहण करने के लिए। इसे नागरिकता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति बिना वीज़ा के भारत आ सकता है। उसका वीज़ा आजीवन मान्य रहता है दोस्तों, मान्य रहता है। अब देखिए इतना द्वारा नागरिकता प्राप्त होता है। अब देखिए नागरिकता समाप्त होने 3 शर्त होना चाहिए। अब नागरिकता किसको समाप्त होने 3 शर्त होगा तो नागरिकता समाप्त हो जाएगा। जैसे पहला शर्त है यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसको भारत की नागरिकता क्या कर देगा? समाप्त। मान लीजिए दोस्तों आज हम USA का नागरिकता प्राप्त कर लें तो भारत का नागरिकता रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि एकहरी नागरिकता कहीं भी एगो रहेगा दोस्तों। 2 नंबर कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता अपने इच्छा अनुसार छोड़ दे तो उसको नागरिकता समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए आज हम सोचेंगे कि नहीं भारत की नागरिकता हम छोड़ देंगे तो ये समाप्त हो जाएगा दोस्तों, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि सरकार उस व्यक्ति को नागरिकता रद्द कर सकती है। सरकार उस व्यक्ति को नागरिकता रद्द कर सकती है जब कोई व्यक्ति संविधान में आस्था ना रखे और देशी विरोधी कार्य करे, पागल हो जाए, धोखे से नागरिकता ग्रहण कर ले या बिना बिताए लगातार 7 वर्ष तक विदेशी में रहे, मतलब बिना 7 वर्ष तक रहे, उसे नागरिकता की करेगा? सरकार भी रद्द कर देगा। मतलब पागल हो जाएगा, उसको नागरिकता रद्द कर दे। धोखे से नागरिकता ग्रहण करने के लिए उसे नागरिकता मतलब संविधान की आस्था ना रखे उसे नागरिकता रद्द कर सकता है। इसे देखो वीज़ा दोस्तों। अब वीज़ा किसे कहते हैं? तो देखिए किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। मतलब किसी भी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। इस अनुमति को वीज़ा कहते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये घर है, आज हम कोई चीज़ जाते हैं तो गेट खोलते हैं तो अनुमति लेते हैं कि नहीं, जो घर में, तो इसे अनुमति मतलब एक बाहर से घर जाने के लिए अनुमति लेते हैं। इसीलिए हम इस देश जाने के लिए वीज़ा का अनुमति लेते हैं, मतलब वीज़ा बनाते हैं दोस्तों। क्या बनाते हैं? वीज़ा। बिना वीज़ा के किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, मतलब बिना वीज़ा के दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए पासपोर्ट किसे कहते हैं? पासपोर्ट अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेने पड़ती है, इसे पासपोर्ट कहते हैं दोस्तों। इसे देखिए आई घर में और यहाँ है, मान लीजिए चाचा के घर में शादी है दोस्तों, तो हम कि पापा से पूछते हैं कि नहीं कि पापा हम चाचा के घर में जाएं, शादी है, या कोई चीज़ बर्थडे रहता तब पूछते हैं कि नहीं। तो अपने देश से मतलब अपना देश से, भारत देश से हमको अमेरिका देश जाना है तो भारत से पूछना पड़ता है कि हम जाएँ कि नहीं जाएँ। तो इसीलिए भारत के लोग पासपोर्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? पासपोर्ट बनाते हैं, इसलिए पासपोर्ट कहते हैं दोस्तों, इसलिए पासपोर्ट कहते हैं अपने देश। अब हो गया एडमिनिस्ट्रेटर्स, राजदूत। अब राजदूत किसे कहते हैं दोस्तों? इसके बारे में देखिए पढ़ लेते हैं। राजदूत प्रत्येक देश के अपने देश के एक अधिकारी को दूसरे देश में राजनीतिक संबंध बनाने के लिए रखता है। जो कोई भी देश किसी दूसरे देश के राजदूत पर पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारी, मुकदमा नहीं चला सकता है। यह व्यवस्था वियना समझौता के तहत किया गया। राष्ट्रमंडल देशों के राजदूत के उच्च युक्त हाई कमिश्नर्स कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? हाई कमिश्नर कहा जाता है दोस्तों। इससे प्रत्येक देश में एक राजदूत होता है कि दूसरे देश में जाने पर गिरफ्तारी, मुकदमा नहीं चल सके, उसे बताता है दोस्तों, उसे राजदूत कहते हैं। राष्ट्रमंडल देश वैसे देश जो कभी नहीं कभी इंग्लैंड के गुलाम थे, वे वैसे देश जो कभी ना कभी इंग्लैंड के गुलाम थे उन्हें राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। इनकी संख्या 53 है दोस्तों। की संख्या कितने? 53। राष्ट्रमंडल देश किसे कहते हैं? वे देश जो इंग्लैंड के कभी ना कभी गुलाम रहे उसे राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। इसकी संख्या 53 है दोस्तों, 53। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान में कॉमनवेल्थ का अध्यक्ष महाराज चार्ल्स तृतीय हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने प्रिंस चार्ल्स को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है दोस्तों। अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम था। अमेरिका किसका गुलाम था? ब्रिटेन का गुलाम था, किंतु इसने कॉमनवेल्थ की सदस्य नहीं ली। CAA
मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA, मतलब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा 1955 का नागरिकता कानून संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रार्थना वाले अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई को भारत में नागरिकता प्रदान की जाए। इसी विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में दी गई छूट देती है। अवधि को केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दी गई, जो 11 वर्ष को हटाकर 5 वर्ष कर दिए। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर से अधिनियम लागू किया गया है। कितने? तो 7 को। NRC दोस्तों, NRC राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पूंजी है। क्या है? निर्मित एक पूंजी है। उनमें या जिनमें उन भारतीयों नागरिक के नाम हैं जो असम के वास्तविक वैध नागरिक हैं। असम के वैध नागरिक हैं। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए ही बनाई गई है। कहाँ के दोस्तों? असम के लिए। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो बहुत से लोग वहाँ भागकर भारत चले आए। यह सभी लोग धार्मिक पीड़ित नहीं बल्कि अपने ही देश के लोगों द्वारा पीड़ित हैं, लेकिन धर्म से नहीं पीड़ित, लेकिन अपने देश से ही पीड़ित हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट 2013 ईस्वी में कहा था कि यदि आप NRC लाएंगे तो जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए उन्हें NRC के तहत नागरिकता दी जाएगी। NRC रजिस्टर 2015 में बनाए लगे। NRC रजिस्टर होने के लिए दो लिफ्ट को मिलाकर 30 डॉक्यूमेंट एक होने की आवश्यकता होती है दोस्तों। यदि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 4 माह का समय दिया जाएगा। आपको 4 महीना के अंदर आपको साबित करना पड़ेगा कि 4 महीने के अंदर आप अपने आप को साबित नहीं करना पाएगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको साबित नहीं करता है तो आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा या एवं सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी साबित नहीं करता है तो आपको नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा और डिटेंशन सेंटर भी भेज दिया जाएगा। कहाँ? डिटेंशन सेंटर भी भेज दिया जाएगा। NPR राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मतलब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। NPR देश की निवासियों का एक रजिस्टर है। इस नागरिकता अधिनियम 1955 के नागरिकता नियम 2003 का प्रबंध के आधार पर स्थानीय, ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया है। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं और आप और कौन व्यक्ति कहाँ रहते हैं, इस आधार पर PNR बनेगा। इस जनसंख्या की गणना जाएगी। PNR बाद जनगणना की सही आंकड़ा मिलेगा। अस्मरणीय तथ्य दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में की है। भारतीय संविधान का भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के संबंधित प्रावधान हुआ है दोस्तों। मतलब भाग 2 में 5 से 11 में नागरिकता के बारे में बताया गया है दोस्तों। नागरिकता प्राप्त करने के 5 नियम और रद्द करने के लिए 3 नियम। भारत में संसद की नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। जितना भी नागरिकता के कानून बनाने का अधिकार किसके पास है दोस्तों? तो संसद के पास है। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में निर्वाचित हेतु मत तथा संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्य का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। भारतीय अधिनियम 1955 के अनुसार जन्म से वंशानुगत पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, क्षेत्र शामिल होने के आधार पर नागरिकता प्राप्त किया जाता है दोस्तों।
अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के संबंध विधि बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के अंतर्गत मूल अधिकार केवल भारत नागरिकता को ही प्राप्त होता है। मतलब अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 अंतर्गत मूल अधिकार केवल भारत नागरिक को ही प्राप्त होता है, सिर्फ न भारत के नागरिक। भारत में एकहरी एवं एकल नागरिकता प्रधान है दोस्तों। भारत में कैसी नागरिकता है? तो एकहरी नागरिकता है दोस्तों। जो व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक है उसे किसी भी स्थिति या नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है दोस्तों। जो जन्म से हैं उसको किसी भी प्रकार की नागरिकता समाप्त नहीं कर सकते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा PIO कोड या OCI कोड का दर्ज प्राप्त होगा। भारत में ब्रिटेन के समान इकहरी एकल नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता प्रावधान है दोस्तों। मतलब अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता दी जाती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी, ईसाई धर्म से संबंधित रहने वाले को भारत की नागरिकता देने की व्यवस्था है दोस्तों। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से अमेरिका का नागरिक होना चाहिए, जबकि भारत की राष्ट्रपति बनने के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसका थ्योरी पार्ट हो गया। आज हम नागरिकता संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 दिसंबर 2019 में दोस्तों। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था दोस्तों, जो BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का नागरिकता बनाने के लिए आवश्यक नहीं है। क्या चीज़ आवश्यक भारत की नागरिकता बनाने के लिए नहीं है दोस्तों? तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अधिकृत संपत्ति। मतलब संपत्ति रखने से नागरिकता प्राप्त नहीं होता दोस्तों। जन्म हो सकता है, देशीकरण हो सकता है, वंशाक्रम हो सकता है, मतलब अधिक संपत्ति रखने से आपको नागरिकता नहीं मिलेगा। 3 नंबर क्वेश्चन कि भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, सॉरी डी है। 3 का ऑप्शन नंबर डी। भारतीय बैंकों में धन जमा रखने पर, मतलब संपत्ति रखने से आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी, लेकिन जन्म पर, देश और देशीकरण पर किसी भूमि का सम्मिलित द्वारा दिया जा सकता है दोस्तों। मतलब पैसा रखने पर नहीं दिया जा सकता। 4 नंबर क्वेश्चन कि भारत में निम्न में से कौन सा पद के लिए जन्म से भारत का नागरिकता होना जरूरी है? कौन सा जन्म से भारत का नागरिकता होने के लिए पद के लिए होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा ई दोस्तों। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, या तो उपयुक्त में से एक से अधिक के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, अनुच्छेद 10 हो जाएगा। अनुच्छेद 10 हो जाएगा दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने तरीका से प्राप्त की जा सकती है? तो भारत की नागरिकता कितना प्राप्त से? तो 5 विधि से नागरिकता प्राप्त कर जा सकता है, 3 विधि से नहीं दोस्तों। किसी भारतीय नागरिकों को किसी भी देश में भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। यदि वह क्या होना चाहिए दोस्तों? 7 का ऑप्शन नंबर सी, जन्म से नागरिक हो। लेकिन जन्म से क्यों नागरिक हो? किसी भी देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकृत की गई दोस्तों? तो 2 देश में की गई, अमेरिका और स्विट्जरलैंड में की गई थी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 8 का हो जाएगा डी दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों। स्विट्जरलैंड अमेरिका में दो नागरिकता है। 9 नंबर क्वेश्चन, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित में से विशेषताओं में से कौन सी सही है? कौन विशेषता सही है दोस्तों? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, इसको समाप्त करने के लिए कितने प्रकार का? तो 3 दोस्तों, 3। 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा नागरिकता के अर्जन हेतु शर्त को नियत करने के लिए सक्षम है? तो 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, संसद है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी संसद है। 12 नंबर, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तब 12 का ऑप्शन नंबर सी 1955 के अनुसार। 13, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत को नागरिकता में कौन अधिकार प्राप्त होता है जो गैर नागरिकता को नहीं है? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दो उपयुक्त में तो सभी हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ था? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1949 ईस्वी, 1949 ईस्वी। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता को वंचित नहीं किया जा सकता है? किसी विधि द्वारा? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में तो सभी। निर्वाचित के दौरान, युद्ध के दौरान और आपातकालीन के दौरान, इस समय आपको नागरिकता वंचित किया जा सकता है। 16 नंबर, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? तो ऑप्शन नंबर 16 का हो जाएगा सी, इंग्लैंड की न अपनाई गई दोस्तों है। एकल नागरिकता कहाँ से? इंग्लैंड, जिसे ब्रिटेन कहते हैं दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19 दोस्तों, अनुच्छेद 19 हो जाएगा। 18 नंबर, कि पाकिस्तान के आकार भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंध प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 6 दोस्तों, अनुच्छेद 6 हो जाएगा। 19 नंबर, ऐसे व्यक्ति जो नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकते हैं? एक कारण हो सकता है? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नागरिकता ले सकते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का नागरिकता ले सकते हैं? एकदम नहीं दोस्तों, नहीं ले सकते हैं। 20 नंबर, नागरिकता को प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद है दोस्तों। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर 21 का हो जाएगा बी दोस्तों, एकल नागरिकता प्राप्त करता है दोस्तों। संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्त हेतु तरीके नहीं है। कौन सा तरीका नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 22 का हो जाएगा डी दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। सत्य चुने दोस्तों, इनमें से कौन सा सत्य है? तो 23 का ऑप्शन नंबर बी है, भारतीय संविधान में नागरिकता का परिभाषा नहीं दी जा सकती। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी जा सकती है, ऑप्शन नंबर ये सत्य है दोस्तों। 24 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है? तो 24 का ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 10 के अनुसार है दोस्तों। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो 25 का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। किस समिति के प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की गई है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधुवाई समिति दोस्तों, सिंधुवाई समिति। 27 नंबर क्वेश्चन, कि नागरिकता के प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग या किस अनुच्छेद में है? तो भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन भी है दोस्तों, कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल का व्यक्ति भारत के कितने वर्ष बिताना चाहिए? तो 28 का ऑप्शन नंबर सी, कम से कम 7 वर्ष दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें दोस्तों पर, और आप लोग का दिन शुभ हो।